जय श्री राधे। आज एक चर्चित व्यक्ति के जन्म कुंडली पर चर्चा करेंगे और वो कुछ कारणों से चर्चा में भी हैं। मैं उनकी कुंडली को एक संत के रूप में मानता हूँ और देखता हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि 2026 उपरांत उनके जीवन में संत वाला गुण अचानक परिवर्तित होने लगेंगे, आने लगेंगे, दिखने लगेंगे। 2022 से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म की ओर अग्रसर हैं। 23 खत्म होते होते 24 जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन फेज में रहेंगे और उसमें कुछ न कुछ गलतियां होंगी। ऑब्वियसली जब तक गलतियां नहीं होंगे आप एक फेज से दूसरा फेज में आप जा नहीं सकते। मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जन्म कुंडली पर। उनकी कुंडली जो सभी जगह पर पब्लिश्ड है, 1 मार्च 1951 दोपहर के 1:25 बख्तियारपुर मिथुन लगन की कुंडली है। संत इसलिए शब्द इस्तेमाल किए कि नवम स्थान में राहु भी हैं, बृहस्पति भी हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं। अगर नवम स्थान में अगर 2-3 ग्रह बैठ जाते हैं, निश्चित रूप से वो भाग स्थान होता है, धर्म स्थान है। इसका मतलब है कि वो पिछले जन्मों में कहीं न कहीं कुछ बड़ा धार्मिक कार्य किए हैं। राहु भी बैठे हुए हैं, इसका मतलब कुछ अलग ढंग का भी काम किए हैं, धर्म के अलावे भी कुछ काम पिछले जन्म में भी किए हैं जो अधार्मिक भी हो सकते हैं। और बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में ही हैं। अब बृहस्पति 2027 से आएंगे, तो राहु की दशा, फिर उसके पहले मंगल की दशा, मंगल भी 10th में बैठे हुए हैं, उच्च राशि के शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो इनको राजयोग तो दिया, मैं भाग वाला राजयोग दिया, इसलिए एक बार और ये बड़ा पलटी मारेंगे और ये मोक्ष वाला पलटी होगा पूरा। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको जब तक कि पूर्ण आध्यात्मिक नहीं बनिएगा तो आप नहीं बन पाई, नहीं मोक्ष मिलेगा। तो बृहस्पति महाराज जी आ रहे हैं कि बहुत राजपाट कर लिए हैं। अब बृहस्पति में भी ऐसा नहीं है कि वो हिमालय चले जाएंगे, पर एक भारत का एक केंद्र बिंदु बन के रहेंगे जो अध्यात्म की बात उनके दिमाग में हर समय मूव करता रहेगा। क्योंकि गजकेसरी योग बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बृहस्पति सिर्फ नवम में बैठे हुए हैं। ठीक है, कुंभ राशि में है, अपने नक्षत्र में है, गजकेसरी के साथ में है, नवांश में भी वृषभ में है। तो बृहस्पति ऐसे नहीं इनको बिना आध्यात्मिक बनाए हुए छोड़ने की बात करेगा। इनको एहसास जबरदस्त रूप से होने लगेगा कि श्री राम जी के शरण में जब तक कि हम उनके शरण में नहीं जाएंगे ना, मुझे इस जन्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको फील होने लगेगा, कोई बोलने के लिए नहीं जा रहा है, कोई संत बोलने के लिए नहीं जा रहा है, वहाँ भी वो राजा बन के रहेंगे। राहु की दशा, मंगल की दशा, चूँकि सूर्य के साथ में भी हैं, बृहस्पति भी हैं, बुध भी हैं,
तो राज सत्ता प्राप्ति के लिए सब तरह तरह के बात किए, बिहार को बहुत कुछ आगे बढ़ाए भी, बहुत बदलाव भी किए। पर राहु को कितनों भी कहेंगे तो ये पापा ग्रह हैं। 9th में राहु धर्म के विरोध भी काम करवाते हैं। ये नहीं चाहते हुए भी सेकुलर का इनको बुलवाना कहवाना अच्छा लगता था, लगता अभी भी है। पर 27 से मुझे नहीं समझ में आता, इनको स्पिरिचुअलिटी का भूत सवार होगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि क्योंकि उनके 4 ग्रह नवम में हैं, तो वहाँ राहु भी इनको साथ देगा स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में, और ये अपनी जगह पर एक बड़ा स्थान प्राप्त करेंगे। लोग बोलेंगे अरे फिर ये पलटी मारा है। तो मिथुन वाला ऐसे ही, जो भी बंदा हो, मिथुन वाले लोग पलटी मारते हैं। वो स्थिर लगन है तो एक तरफ ज्ञान भी है, एक तरफ तलवार भी है। कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर पलटते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मिथुन वाले का बात बोलेंगे तो दुनिया भर में आप 12 में आप मान के चलिए 100 में अगर 12% कर दें तो 8% 9% हैं जो मिथुन वाले लोग हैं दुनिया भर में, जो इस ढंग का नेचर रखते हैं। नहीं, हम मेन बात ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी शुक्र नीच राशि में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेंगे। इनके शुक्र उच्च के हैं। तो मैं 1 आध महीना पहले का वीडियो में भी बताया था कि शुक्र नीच में आ रहे हैं, तो ये उच्च वाले शुक्र को भी परेशान करेंगे, नीच वाले शुक्र को भी परेशान करेंगे, और जिसका शुक्र दशा चल रहा है उसको भी परेशान करेंगे। जो बात बोले नीतीश जी, मानिए मेरे समझ में प्रैक्टिकल बात बोले, मगर प्लेटफॉर्म वो नहीं है। यही राहु काम करवाता है कि प्लेसमेंट कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, किस रूप में बोलना चाहिए, ये बोलना भी आवश्यक नहीं था। ये राहु और शुक्र नीच का जो है ना, उनको मुंह में एक कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी डालकर इनसे बुलवाने की बात। हम तो ग्रह को मानते हैं, जो भी मोदी जी करें हमारे माननीय, या हमारे नीतीश जी करें, या मैं करूं, हाँ आध्यात्मिक चेतना है तो उससे बचते हुए लोग निकल जाते हैं। देखिए अभी भारत में 3 स्टार, 3 बंदा जो है ना, अपने अपने ढंग पर चमक रहे हैं। अब तीनों स्कॉर्पियो से, वृश्चिक से ताल्लुकात रखते हैं। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, वो भी वृश्चिक लगन के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, मगर उनके वृश्चिक में मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं। इसलिए अगर उनका अभी गड़बड़ भी समय चलता है तो वो पार्टी के काम में, चुनाव के मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। वो पॉजिटिव मूव करना होता है। अब जैसे किसी का विवाह में पैसा खर्चा होना होता है, विवाह में पैसा, लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लाखों लाख करोड़ कर देते हैं, दहेज से लेकर ऐशो आराम, होटलबाजी से लेकर सब चीज़ में वो सुकून मिलता है लोगों को। मगर कहीं अगर चीटेड हो जाते हैं तो वो बहुत दुख लगता है। तो वे लोग भी परेशान हो रहे हैं, वृश्चिक वाले जो भी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, एसपीसी मेथड से वो भी परेशान हो रहे हैं। पर राहु की दशा वे लोग का नहीं चल रहा है। इनका राहु का महादशा जो चल रहा है, ये काफ़ी इनको बैकफुट पर लाने का कोशिश कर रहा है, और ये 2025 तक करेगा। और इनको अगर दबाव में रहेंगे तो फिर मुश्किल
अल्जाइमर टाइप का प्रॉब्लम इनको घेरने लगेगा, क्योंकि ये 2 साल पूरा 24 पूरा 25 इनको प्योर स्पिरिचुअल एरिया में रहना उचित होगा। और लोगों को जो सलाह देते हैं इनके लिए है, पर यह संभव तो है नहीं, सत्ता को छोड़ना तो सबके लिए मुसीबत वाली बात है। यहाँ पर कोई भी बैठेंगे तो वो आराम से इतना बड़ा पोस्ट, ये भी पिछले कुछ अच्छे कर्म होते हैं, इनका कोई फुल मेजॉरिटी कभी नहीं रहा, फिर भी सत्ता काबिज रहे, फुल फॉर्मेट में रहे। ये नहीं कि हम कोई समझौता के अनुसार हम सत्ता चला रहे हैं, ये तो प्योर फेट का बात है। चर्चा ग्रह जिसके फेट स्थान में रहेंगे, भाग स्थान में रहेंगे, वो ऐसे नहीं होता, वो राजा रहता ही है, संत रहता ही है। पिछले जन्म में भी कहीं न कहीं ये राजा रहे होंगे, मगर अभी चूंकि बृहस्पति आने जा रहा है इसलिए हम बात बता रहे हैं संत होने का। एक और अच्छी बात बताना चाह रहे हैं, सीखने की बात बताना चाह रहे हैं। इसमें प्योर गुरु चंडाल का योग बना हुआ है। गुरु के साथ राहु भी है, राहु के साथ सूर्य भी है। तो राहु, अभी तक राहु का दशा चल रहा था तो बृहस्पति को वो पूरा कब्जा में किए हुआ था। अभी भी है, 2 साल अभी है। अब जब बृहस्पति चलेंगे, मेरा कैलकुलेशन है कि वो राहु और बुध को, सूर्य को, उसको कब्जा में कर लेंगे। इसीलिए हम संत की बात बोल रहे हैं। जब बृहस्पति या राहु का समीकरण होता है तो एक ही पार्ट खाली, मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ गुरु चंडाल योग बनता है। चंडाल अगर गुरु को चंडाल बना सकता है तो गुरु चंडाल को गुरु बना सकता है। तो ये इनके साथ में 2026 से राहु जब आएंगे तो ये देंगे। अभी इनको अच्छे मित्रों की आवश्यकता है और प्लेन पॉलिटिक्स करें। तिकड़म वाला पॉलिटिक्स इनके लिए नुकसान वाला बात होगा। ये बीजेपी हराओ अभियान नहीं चलाकर सिर्फ अपना काम करें, क्योंकि जैसे मोदी जी का भी ऐसा कड़ा चार्ट है कि जो उनके विपरीत में जाएगा उनके लिए सामत वाली बात हो जाती है। अब वो 3 इलेक्शन में भारत के दर्शक लोग देख चुके हैं। उनका 3 राज्य विपरीत राजयोग है, निज भंग राजयोग है, और बहुत कड़ा रूप से, ऐसे बहुत ज़्यादा सबके साथ में बहुत एप्लीकेबल नहीं होता है। 5-10% के साथ में बड़ा एप्लीकेबल निजभंग या विपरीत राजयोग होता है। और हमारे माननीय मोदी जी के साथ में 100% राजयोग है। 26 तक उनका मंगल की दशा है, तो मंगल फुल फॉर्मेट में है, अपने वृश्चिक राशि में है, तो उनका तो पराक्रम जरा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अपना ये पॉलिटिक्स करें। ये तिकड़म वाला पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि अभी आने वाला समय में इनको, और जो आसानी से इनको ट्रांसफॉर्मेशन मिलकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जा सकते थे, अब इनको चैलेंज लेना होगा, क्योंकि चंद्रमा इनके नीच के हैं। राहु जरूर तिकड़मबाज करना चाहते हैं, पर चंद्रमा जब 2024 से जब प्रारंभ होंगे वो बड़ा मुश्किल वाला बात कराएगा। फिर हम बोलना चाह रहे हैं, अभी कुछ दिनों से चर्चा में है कि कभी किन्हीं के यहाँ बिना बोले हुए चले जाते हैं, कभी किन्हीं के यहाँ बोले हुए चले जाते हैं। एक्चुअली में बात यह है कि वृश्चिक राशि वाले का अभी 3 ग्रह 12वां में बैठे हुए हैं। वो जब तक मूवमेंट नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मन में शांति नहीं मिलता है। ये उन्हीं सिर्फ एक
हमारे माननीय नीतीश जी के लिए नहीं बोल रहे, जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, इवन लगन वाले लोग हैं, उनके साथ में हो रहा है। ये चूँकि ज़रा सा सीएम है तो, और ज़रा सा ये आम आदमी के लिए भी हैं तो पकड़ में आ जाता है, और लोग ज़रा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको झाँप पोछ कर लेते हैं। ऐसे भी जो अगर स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, उनके साथ में अगर एक भी ग्रह अगर पॉजिटिव नहीं है तो 50 ऊपर आते आते एजमेजर टाइप का शिकायत, भूलने का शिकायत, ये सब होने लगता है। पर सबसे पॉजिटिव बात है कि नवम स्थान में बृहस्पति हैं, 2027 में बृहस्पति आएंगे, और ये प्योर आध्यात्मिक है। फिर कहने का मेरा मतलब नहीं है कि बीजेपी में जाने की बात होगा, ये अपना अलग एक स्टैंड इनके पास में रहेगा, और ये भाग स्थान में हैं तो सब लोग इनको सैल्यूट देने की बात करेगा, सभी लोग इनको आदर देने की बात करेगा। पर ये 2 साल का समय जो पूरा लोकसभा है, विधानसभा का चुनाव है, मुझे लगता है इनको स्ट्रेटजी अपने काम के प्रति डायरेक्ट करें। और जब ये इंडिया गठबंधन बनाने जा रहे थे, वो मुहूर्त भी गलत था, और इनको उतना मैं भी उस समय अपना वीडियो दिया था कि उतना भार इनको नहीं लेना चाहिए। इनडायरेक्ट रूप में मैं उसी समय से मुझे कैलकुलेशन में ये बातें आ रही थी। कौन बात कहाँ पर बोलना है, इनके ऐसा महारत अभी मैं मानता हूँ कंफ्यूज राहु करवा रहे हैं इनको। तो क्योंकि अभी राहु के दशा में पॉसिबल है कि बहुत इनको सलाह हो सकता है अच्छी नहीं लगे, पर हम लोग का काम जरूर है कि अभी से ही अगर हम आध्यात्मिक औरा में चले जाएं, ताकि हम और ये कुछ ये विपरीत समय को हम आसानी से झेलने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इस राहु की दशा में, उतरते हुए राहु की दशा में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए 3-3 4-4 ग्रह नवम में बैठे हुए हैं, कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ में ये कुछ कुछ बोल देते हैं। आज मोदी सरकार के बोल देते हैं, कल अमित शाह जी के बारे में बोल देते हैं, पहले कांग्रेस के बारे में भी बोल देते थे। इनको जो अच्छा लगता था बोलते थे, और किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इनको कुछ हम डिस्टर्ब कर सकें। इसलिए उनको हिम्मत नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा नवम स्थान मजबूत है। अब अपना अपना कारण लोग सोचेंगे कि ऐसे है वैसे है, कल हम उसके साथ में हो जाते हैं, कल हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि फेट है, तब ना ऐसा कोई सोच रहे हैं। तो कल प्योर आध्यात्मिक बनने जा रहे हैं, संत बनने जा रहे हैं। अब पिछले कोई जन्म में ये संत रहे हैं। 9th हाउस में बृहस्पति आने का सीधा मतलब है कि कुछ न कुछ इसमें अच्छी बातें भी हैं। चूँकि राहु का डोमिनेंस फॉर लास्ट 17-16 ईयर से रहा, उसके पहले मंगल का रहा, तो बृहस्पति को ताबे हुआ रहा। देखिए एक और बात है, राहु भी बैठे हुए हैं पूर्वाभाद्र नक्षत्र में, जो बृहस्पति का ही नक्षत्र है। तो यहाँ गुरु चंडाल योग होने के बावजूद भी, इसलिए राहु के दशा में ये सत्ता बनाए रखे वहाँ पर बृहस्पति। अब बृहस्पति का डायरेक्ट जब दशा चलेगा, अब बृहस्पति खुद अपने नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो वो और अच्छा इनको कर देगा, बड़ा आसास उनको करा देगा। देखिए ऐसे कोई अध्यात्म में नहीं आते जब तक फीलिंग नहीं होने लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो हम बेटर फील कर रहे हैं। हाँ, ये 2 साल का समय जो है ना एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का है। कोई भी चीज़ बदलते हैं लोग
आसानी से नहीं बदलते हैं। बहुत झंझावात, बहुत तरह के हंगामा झेलने के बाद वे बदलेंगे, एक और मोक्ष के तरफ बल पलटी मारेंगे, जो बृहस्पति का 16 साल चलेंगे। एक प्रिडिक्शन है जो मैं प्रयास किया हूं कि ग्रहों के आधार पर हम अपनी बात रखें। जय श्री राम।